आपने जिक्र किया था कि आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाइए। स्वाभाविक तौर पर उनकी ऊर्जा से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। इष्ट को जानना भी तो एक प्रक्रिया है। जी। अपने इष्ट को कैसे जान सकते हैं? हाँ, वो गुरु ज्ञान करवाएगा। गुरु के ज्ञान। वो आपको गुरु ही ज्ञान करवाएगा कि आपका इष्ट कौन है। देखिए, हमारी जो सनातन जो परंपरा है उसका सिद्धांत यह कहता है कि यह हमारा पहला जन्म नहीं है। आपका नाम रोशनी है तो यह इस शरीर का नाम है। आपका नाम क्या है? यह शरीर आपका है। जी। तो आप कौन हो? आप शरीर को ये तो नहीं कहते कि ये आप मेरा शरीर बोलते हैं ना, तो मेरा किसका? मैं शरीर तो नहीं बोलते हैं। बिल्कुल। तो सनातन बहुत एक गहन विषय है और अध्यात्म या उससे भी गहन विषय है जिसमें हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम कौन हैं। हमने कई जन्मों में जिस तरह से आज हमने अपने वस्त्र बदले हैं, हमने कई शरीर बदले हैं, लेकिन हम मूल एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा कई जन्मों से कई देवी देवताओं की भक्ति में उसमें लीन है। वही हमारे इष्ट है। अब कोई व्यक्ति है उसने पूर्व जन्म में मान लीजिए भगवान शिव की बहुत उपासना की है। अब इस जन्म में यदि कोई उसे यह ज्ञान करवा दे, वैसे तो वो पूर्व की जो भक्ति है वो अपने आप खींचती अपनी ओर, लेकिन किसी दोष के कारण किसी पाप के कारण वह खिंचाव नहीं आ रहा है या ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो गुरु ज्ञान करवाएगा कि शिव की उपासना करो। आप जैसे ही पुनः दोबारा वह साधना भक्ति प्रारंभ करेंगे तो आप वहां से प्रारंभ करेंगे जहां से पहले छूटी थी। तो आपको भी आपके गुरु जी से ये ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। हाँ, गुरु से और कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों के आधार के ऊपर वह स्वतः ही, देखिए आप स्वयं परमात्मा है। आपके अंदर परमात्मा का अंश है। आपके अंदर जो यहाँ पर जो मेमोरी कार्ड है इसमें आपके हजारों लाखों जन्म का रिकॉर्ड है। हमें याद नहीं होता लेकिन आप मक्खी मच्छर चील कौवा गधा कुत्ता सब रहे हैं, तो आपके पास तो बहुत ज्ञान है। आपको तो कुत्ते की भाषा भी आती है, आपको तो मक्खी मच्छर पेड़ पौधा जीव जंतु बंगाली मराठी गुजराती आप हर जगह रहे हैं, तो आपके अंदर तो सारा ज्ञान संचित है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप को जगाओ, सब कुछ अपने अंदर प्रकट हो जाएगा। वही बात है कि गुरु के सानिध्य में रह के स्विच ऑन करने की हाँ, आवश्यकता यही है। एक आपको एक देखिए, गुरु तो आपको भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, है ना, और कुछ एक स्तर पर आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। जो आपके बारे में जानकारी हमें हासिल है, एक तस्वीर मैंने आपकी देखी थी जीन्स टी शर्ट में शेड्स लगाकर, तो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो? ऐसा कहा जाता है कि जो नियति होती है कि वो सब कुछ हम पहले लिख के लेके आते हैं, तो वो सब कुछ तय होता है। हमारे जीवन में भी एक अवस्था ऐसी आई कि जहां पर जितने भी यह सांसारिक चीजें हैं इनसे हमारा मुंह भंग हो गया कि ऐसी प्रबल इच्छा अपने अंदर उत्पन्न हुई कि हम साधना करें भक्ति करें। और जैसे ही वो प्रारंभ की तो भैरव जी की माँ की ऐसी कृपा रही कि हमारा मन उसमें टिक गया। देखिए, पूजा पाठ भक्ति में मन टिकाना भी बहुत बड़ा विषय है। बहुत। वो आप अपने आप से कभी नहीं टिका पाएंगे। यदि आपके ऊपर कोई कृपा होगी, कोई गुरु की कृपा होगी, और हमें गुरु मिले हमारे ब्रह्मलीन जगत गुरु पंचानन गिरी जी महाराज, तो उनका सानिध्य मिला। उनके सानिध्य का एक बड़ा प्रभाव रहा, क्योंकि उनके सानिध्य में हम बहुत संतों से बहुत तीर्थों पर गए, तो उसका धीरे धीरे करते हुए हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता गया। आभास आपको कहाँ और कब हुआ
कि अब आप अपना पूरा जीवन साधनाओं के लिए समर्पित करेंगे? हमारे को साधना करते हुए जब लगभग 5 वर्ष हो गए, और उस समय में हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं था। तो भगवान ने एक ऐसा समय दे दिया कि जिसमें हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से शून्य हो चुके थे कि बस एक भगवान का स्मरण करने का, पूजा भक्ति करने का वही एक शेष कार्य था, और जीवन में कोई इच्छा कुछ भी ऐसा नहीं रहा। तो तब हमें यह लगा कि हमें अपना पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और जैसे ही हमने अपना समर्पण दिया, तो देखिए आप एक बात को समझिए, आपकी यदि आप, बहुत सारे लोग अपने आप को ये डिक्लेयर करते हैं हम तो बहुत बड़े दानी हैं, बिल्कुल। हम तो ये करते हैं, हम तो मंदिर के लिए ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं, है ना। तो ये अहंकार है बहुत बड़ा। आप कितने बड़े दानी हैं आपका पता तब चलेगा जब आपकी जेब में 10 रुपए होंगे और आपको यह कहा जाए कि ये 10 रुपए दान कर दो। बिल्कुल सही। आपकी थाली में एक रोटी और आपको कहा जाए कि ये रोटी दूसरे को खिला दो, तो पता चलेगा कि आप कितने बड़े दानी हो। अरे आपके पास तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आपके पास पड़े हुए, उसमें से आप 2, 4, 5 हजार रुपए देके जब आप ये अहंकार दिखाते हो कि देखो हमने क्या किया है, वो अहंकार है। वो आपका दान, आपका त्याग कुछ भी नहीं है। तो हमारे जीवन की एक ऐसी अवस्था रही कि जहां पर हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमारा जीवन बिल्कुल शून्य था। और हमने उस परीक्षा में अपना यथासंभव जितना भी हम दे सकते थे हमने दिया। तो शायद वहां पर कुछ ऐसी कृपा हमारे ऊपर हुई कि हमारा मन इन्हीं सब विषयों के ऊपर टिक गया कि हम पूजा पाठ भक्ति हम सिर्फ यही करेंगे और हम कुछ भी हम नहीं करेंगे।